जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा का ये क्षेत्र है। अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे श्रीमान मोहिंदर गोयल जी का एक कार्यालय है, जो कि यहाँ के लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। दिल्ली के अंदर 70 विधायक हैं, 70 विधानसभा हैं और उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। लोकप्रिय विधायक है कौन? महेंद्र गोयल साहब। और बता दूं, यहाँ की क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है। विजय विहार की ये सारे निवासी हैं और इनके क्षेत्र में पूरा रोड, गली, चौराहा सब जाम हो चुका है। वहां पर इतना पानी वहां पर भरा हुआ है घुटनों तक, और उतने घुटने तक पानी भरे हुए में से ये लोग डेली यहाँ से निकलते हैं और निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया। इनके घरों में जो पानी आ रहा है वो बीमारी करने वाला पानी आ रहा है, मतलब गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी, मुझे ये देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, इस बच्चे की उम्र कितनी है? 3 साल है। अब ये 3 साल का ये बच्चा है और ये 10 दिन अंबेडकर हॉस्पिटल, सरकारी अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती होके आया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है गंदा पानी पी करके बीमार हुआ है। इन लोगों ने आज अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर महेंद्र गोयल जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं और अपना आक्रोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि इन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, बजाय कि किसी भी तरह का हो हल्ला करने के। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमित शर्मा। अमित जी, पूरी बात बताओ, क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए आज? आज हम पिछले 1.5 महीने से बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट देते हैं, गारंटी पे साइन करते हैं, 2 दिन के अंदर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फोन करते हैं तो इनके बंदे हमें क्या कहते हैं, तुमने हमें वोट दिया है, कुत्ते के खाने में प्लेट में खाना खिला देना जो हमें तुम्हें वोट आज के बाद मांग ले। हमारी इतनी बेइज्जती है। मेरी बेटी 3 साल की, 10 दिन रोना आ रहा, हमें रोना, कहाँ मरे हम जाके। मेरे घर की हालत ऐसी हो रही, स्कूल साथ में, बच्चे रोज गिर रहे हैं, बाथरूम इतना ज्यादा गंदा, सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। आ रहे हैं अभी, आधे घंटे में हो जाएगा। अभी भी यहाँ से फोन किया है कि गाड़ियां फटाफट वहां पहुंचा दो, पानी निकल जाएगा। अरे पानी निकलने से कल फिर वो वैसे ही हो जाता है। रोज रोज सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है सर। तो देखिए, यहाँ पर कितनी वाकई धिक्कार कर देने वाली बातें इन लोगों के साथ, कि इन लोगों को ये कहा है कि आप लोगों ने हमें वोट दिया क्या। और इस चीज की रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सुनी है। और मतलब वाकई, मतलब साला जो वोट देगा उसी का क्षेत्र का काम होगा, जो वोट नहीं देगा मतलब उसका काम नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन लोगों ने अपना वोट अगर नहीं दिया है, दिन रात अगर नहीं दिया है तो क्या इनके क्षेत्र का काम नहीं होगा? विधायक जी को मैं बता दूं कि विधायक जो होता है वो विधायक पूरे विधानसभा का होता है, पूरी रिठाला विधानसभा का, मतलब पूरी रिठाला विधानसभा के अंदर जो भी क्षेत्र आता है, जो मोहल्ला आता है, जो चौक चौराहे आता है, वो सब इनके अंडर में आता है। उनको काम करना ही पड़ेगा। सही में 6 महीने से बीमार हूँ मैं। यहाँ पर पानी इतना भरा पड़ा, इतने दर को वैसे जाए लोग, इतने गिर रहे वहाँ पे पानी में। कितने पानी में गिरा, कितने लोगों का, लाखों का नुकसान हो गया। पर बच्चे बीमार पड़े, क्या नहीं पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनाई। वो अपनी भुनाने में लगे, वो अपनी भुनाने में लगे, वो नहीं था उधर खींचता, वो नहीं था उधर खींचता, और कुछ नहीं। जैसे पोल्यूशन, प्रदूषण, क्या इनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है देश का। इन नेताओं क्या पानी की समस्या है। हम 1.5 महीने से सर भाग रहे हैं यहाँ पे, और एप्लीकेशन भी दिए हमने। और हम आते हैं तो वो आशीष कहता है, जो कि आशीष क्या, हम तो इन आशीष का नंबर हमारे पास है ही नहीं। हम तो इन लोगों को फोन करते हैं जिन्होंने हमें अपना नंबर दिया, नेता लोगों ने। वो आशीष को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि क्या करे, तुम बात करो। वो उल्टी सीधी बातें करता है, बदतमीजी से बोलता है। क्या बोलता है वो ये कहता है कि नहीं, हम वोट नहीं मांगते तुमसे, और मांगने जाए तो कुत्ते की थाली में हमें खिला देना। इतना बुरा हाल करता है। अब देखो, अच्छा, यहाँ पर मेरी दोनों पोतियां बीमार है, किसी को टाइफाइड है, किसी को पीलिया हो रहा है, समर सेलर का पानी गंदा आ रहा है। बताओ, काय में खाना बनाए, काय में बर्तन धोए, काय में घर की सफाई करें। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पर कितनी देर हो गया आप लोगों को इकट्ठे हुए? हमें 1 घंटा हो गया। ये देखो, यहाँ पर इन लोगों को बता रहे हैं कि 1 घंटा हो गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ पर ये लोग अपने विजय विहार से अपने घर को छोड़ करके, क्योंकि इनकी समस्या है उसको लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन विधायक जी से 4 कदम, सिर्फ 4 कदम अपने दफ्तर से बाहर निकल करके इन लोगों की समस्या मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पूछे। स्पेशल 2 बंदे बुलाए जा रहे हैं कि चुपा के अंदर काम हो जाए। 2 बंदे भेज दो बस। अरे विधायक जी, वोट तो सबने दिया है, तो उनसे सबसे क्यों नहीं मिल रहे? क्या आफत आ गई? हम कोई चोर हैं, हम डकैत, हम आतंकवादी, क्या है? और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर इन्हीं के नुमाइंदे कान लगाकर पूरी बात यहाँ पर सुन रहे कि कड़वे सवाल वाला दिनेश बोल क्या रहा है, और ये लोग क्या बता रहे हैं कि वो अंदर जाके बात बताई जाएगी। बजाय इस पचरंडे के पर्दे में यहाँ पर साला विधायक जी को बाहर निकल के आना चाहिए और इन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। जब कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री जनता के द्वार पे जाकर इनके पैर पकड़ सकता है वोट मांगने के लिए, इस समय इनकी समस्या सुनने के लिए बाहर नहीं आ सकता। सर, वोट के टाइम पे सही कह रहा हूँ? बढ़िया बोल रहे हो, बढ़िया कह रहे हो।
होना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा भाई साहब 2 महीने से परेशान है, 2 महीने से परेशान है। कल जो इनका लाइनमैन है वो हाथ जोड़ के आया, कहता जी मेरे बस का नहीं है ये काम, अब जहाँ मर्जी चले जाओ। जो मर्जी धरने कर लो, जो मर्जी प्रदर्शन कर लो, आधा घंटा करना तुमने, फिर भाग जाना है। तुम तो पागल हो और क्या हो। ये सच्चाई है, जनता वाकई में पागल है और बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि ये आधा घंटा बता देंगे बीजेपी वाले हैं हम, और कुछ नहीं कहेंगे। अभी बीजेपी वाले आए थे, इनकी गली तो साफ है। अरे हम पागल हैं यहाँ खड़े, ये माता जी चल नहीं पा रही, इनको स्कूटियों पे लेके आ रहे हैं, ई रिक्शा से लेके आ रहे हैं। मेरी बेटी कितनी छोटी सी, कोरोना का भी बता रहे, कोरोना, ये बेचारी को अभी बिना मास्क के लेकर घूम रहे हैं। हम कहाँ जाएं, किसके आगे जाकर रोए? पर विधायक जी हमारे नहीं है। अब बता दूं, यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों ने घोटाला नहीं किया, साला इन लोगों को सबने दुखी कर रखा है। बीजेपी से नीरज जैन ने ये बता रहे हैं कि उन्होंने इनकी पाइप वो मोटर हटा दी। अरे भैया मोटर आपने हटाई, मोटर नीरज जैन ने हटाई, तो नीरज जैन से जाके बात करो ना। हमारी गलती बताओ, हमने क्या किया? क्या कह रहे हो आप? बताओ क्या कह रहे हो? मैंने नीरज जैन क्यों कटवा देगा पाइप? उसकी क्या अटकी है जो कटवाएगा पाइप? वो एक दूसरे पर वो कल हम यहाँ पे आए तो कह रहे नीरज जैन ने हमारी मोटर उठा ली है यहाँ से, विजय विहार से, और जब तक वो मोटर लगी थी पानी जा रहा था, पर हमें तो पता नहीं वो पानी कहाँ जा रहा था। पानी तो वही भरा पड़ा आज तक। अब नई मोटर लगी तो सीवर वही भरे पड़े हैं। महेंद्र गोयल के बंदों ने काटी है पाइप को। किसने? महेंद्र गोयल के बंदों ने काटी है। मतलब किसी ने काटते हुए देखा है? हाँ देखा है, वहाँ हरगोविंद बिहार वालों सबने देखा है वहाँ पे। हाँ अच्छा, नाम ले रहे हैं बीजेपी का बेफालतू। अच्छा इधर आओ एक मिनट। क्या नहीं है, विजय बिहार का टेंडर नहीं है तो हम विजय बिहार नहीं करेंगे कुछ भी। वो जैसा पड़ा है वैसे ही रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन वो नहीं मिलता। क्या मिलता है? नहीं, जो गवर्नमेंट टेंडर पैसा देती है, अरे हर विधायक को देती है वो तो, चाहे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, सबको पैसा मिलता है अपने क्षेत्र में काम करने का। तो इनको नहीं मिला है क्या? इनको भी मिला है ना। तो केजरीवाल के पास जाओ, ये कहते हैं। सही बात है, वोट लेना कर लो, कुछ भी कर लो। ये कहते हैं किसी को बुला लो, हम करेंगे तो अपनी मर्जी करेंगे, तुम्हें जो करना कर लो, बात खत्म। ये यार सीधी बात कह रहे हैं। घर के आगे लैटरिन भरी बह रही है घर के आगे, और ऐसे सीवर में उबाल आ रहा है जैसे पानी उबाल रहा हो भट्टी पे रख के। इतना बुरा हाल है। 5 साल हो गए, एक बार भी विजय बिहार के अंदर राउंड मारने नहीं आई है। कोई सच्चाई है, मैं बता दूं, सिर्फ विजय बिहार में नहीं, मैंने भी खुद वोट दिया है रिठाला विधानसभा से, सेक्टर 5 का मैं खुद निवासी हूं। 5 साल पहले जिस समय, मतलब 3-4 साल पहले जिस समय चुनाव थे, तब विधायक जी जरूर आए थे ये पूछने के लिए कि मैं काम करूंगा, मुझे वो। लेकिन आज तक एक भी सभा, एक भी कोई वहां पर मोहल्ले में ये पता करने, गली मोहल्ले में, कि क्या नाम है आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और आप लोग किस परेशानी में हैं या नहीं है, वो जानने के लिए नहीं आए। तो मैं वाकई ये कैसे मान लूं कि इन लोगों के क्षेत्र में गए होंगे। पूरी रिठाला विधानसभा को चैलेंज दे रहा हूं इस बात का। वाकई यदि किसी को लगता है कि विधायक जी मेरे घर पे आए थे ये जानने के लिए कि अब आपकी समस्या क्या है जीतने के बाद, तो जरूर बताना। निकलेगा सर, पूरे विजय विहार से कोई एक बंदा निकल जाए ना तो वो पक्का ही नहीं गई है। एक बंदा भी, सिर्फ सिर्फ आते हैं महीने 1.5 महीने पहले बस। और अब देखो एक बार अंदर दिखाऊंगा, हटने को। ये देखो अंदर अगर नजर मारोगे तो देखो इनके अपने खुद के बंदे सारे इकट्ठे होके सब देख रहे तमाशा, भाड़ इकट्ठे कर रहे हैं। क्या बात होगी, क्या समस्या? विधायक चल के नहीं आएंगे इस समय। चाहिए विधायक जी को इन लोगों की समस्या को सुने, इन लोगों की बात को सुने। अगर वाकई ये गलत है तो इनको सही समस्या का समाधान दें, और वाकई ये सही है तो इनकी तब भी समस्या का समाधान करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वोट लेकर के आपको विधायक बनाया है, आपको लोकप्रिय विधायक की श्रेणी मिली है, दर्जा मिला है, तो एक बार इन लोगों की समस्या को सुने। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना अंगूठा दिया है उस सरकार को बनाने के लिए, उसको विधायक बनाया है, इसलिए अपना महत्वपूर्ण अंगूठा लगाया है ताकि आप लोग अगर कुर्सी पे बैठेंगे, आपको नेता इसलिए बनाया ताकि आप लोग हमारी समस्या का समाधान करेंगे। बजाय कि ये बोलने के कि आपने हमें वोट का दिया, बजाय कि ये बोलने के कि आपने हमें वोट का दिया है और जाओ जहाँ पर जो करना है कर लो। क्योंकि तमाम जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो एक ही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। जी हमारे पानी की लाइन ऊपर जानी चाहिए, रोड एक बार को ना बन पाए तो कोई बात नहीं, हम निकलियाँ बननी चाहिए, हम निकल ही नहीं सकते हैं। कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है और बिना कहते हैं हमको नहीं कहा दिया है, फिर ये जीते कैसे हैं? अगर हमने वोट ही नहीं दिया
100 में 80-70% किसी को मिलता है, 20 किसी को मिलता है, 100 में 100 तो आज तक किसी को ही नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिला। तो आज वो भी कह देंगे कि हमें तुमने वोट नहीं दिया है, तो ये कहते हैं हमको वोट कहाँ दिया है तुमने, तो क्या नाम लिख लिख के वोट देते हैं ये। अब देखिए ऐसी हालात में फिर विधायक जी कहेंगे सिर्फ हमारी रिलाई करने पे लगा रहता है। तुम्हारी सही रिलाई करता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे दफ्तर के बाहर के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर देखो क्षेत्र की जनता समस्या बता रही है, अपने क्षेत्र की समस्या बता रही है। और देखो कितने चैलेंज के साथ ये बंदा कह रहा है कि आप अपनी कितनी भी पत्रकारिता कर लो, कितनी रिपोर्टिंग कर लो, कितना बकबका लो, कितना बकवास कर लो, लेकिन विधायक जी नहीं आएंगे। दो बंदे बुलाएंगे जो पीछे से आएंगे, हमारे में से ही है वो, हमारे में से ही है। 2 बंदे पीछे जाएंगे, आधे घंटे में खाली हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद जो आज जो बीजेपी सब कुछ समझ चुके हैं। 3 लोगों ने कैसी हमारी हालत कर दी है, इतना गंदा हमने कभी भी नहीं देखा। हम खुद दिन रात भागे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे महेंद्र गोयल जी वहाँ खड़े होते हैं, अरे भाजी आपको ही जाएगा, सबको पकड़ बैठे, अरे शर्मा जी चलना, अरे गुप्ता जी चलना, आम आदमी पार्टी। ऐसे कर करके हम पागल रहे और हमें रुला दिया। मेरी बेटी को 10 दिन के लिए एडमिट करवा दिया इन्होंने। ऐसी सरकार। केजरीवाल जी बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, उन्हें पता हमारे विधायक बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नीचे गुजरात बाद में ले ले, इधर बाद में ले ले, पंजाब ले ले, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। दिल्ली को तो देखो, इस विजय बिहार की एक गली तो देखो, एक ब्लॉक, ये गली तो देखो, इस बच्चों को देखो, इस छोटी बच्ची को देखो, हमें रोते हुए को देखो, कुछ तो देखो हमारे भाई साहब केजरीवाल जी, कुछ तो देखो। हाँ अंदर बैठे हुए एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ पे विधायक जो हैं उनसे भी इस विषय में बात की जाए कि उनका इस विषय में क्या कहना है। और जाओ बाकी मैं चाहूंगा कि एक बार विधायक जी से भी इस विषय में बात करेंगे कि क्या समस्या है इन लोगों की, और इस विषय पे विधायक जी का अपना क्या कहना है कि समस्या का समाधान कब तक होगा, नहीं होगा, क्या होगा। एक बार विधायक जी की भी बात करेंगे। हाँ? सुनते नहीं है, हमारे बच्चे हैं जैसे उनके भी बच्चे हैं, तो उनको है ही नहीं टेंशन। और मैं बता दूं इस समय विधायक कार्यालय के अंदर मौजूद हूं, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये सब विजय बिहार के निवासी हैं जी। विधायक जी नमस्कार। ये लोग विजय बिहार के इकट्ठे हैं, कार्यालय के बाहर थे और हाय हाय तौबा मचा रहे हैं। आओ भाई साहब बताओ क्या समस्या है। समस्या आज से नहीं है विधायक जी, पहले भी हम आपसे 2-3 बार मिल चुके हैं सब लोग, हमें गारंटी भी लिख के यहाँ से दी गई है। हम जब जाते हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं आधे घंटे में ठीक हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से तो ऐसा कर दिया हमारा, वो जो आशीष नाम का बंदा है ना, वो सीधा धमकियों पे आ गया, कहता जो करना है, जो धरने देने, जो करना तुम कर लो ना, तुम जाके करो, हमारे बस की नहीं है ये काम करने के लिए। ऐसे विधायक मुझे नहीं पता यहीं का बंदा है कोई, अभी आता है, अभी बाहर खड़ा था, ये चला गया, अभी गया है। और पहले भी उसने हमारे को वोट के लिए पूरी धमकी दी। मैंने आपको बताई ये बात, विधायक जी हमारे को ऐसे जी विधायक। आपका शिविर प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट है। किसकी जिम्मेवारी है? हमारी है जी। हाँ जी हमारी है। मैं फिर भी आपको सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा जी। मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? दे रहे हो। ये सभी विधायक 1 मिनट में जो बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार के चैनल से कहीं पे डरने वाला नहीं होता, क्योंकि जो चैनल लोगों को ब्लैकमेल करता है, लोगों से पैसे उगाने का काम करता है। विधायक जी किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? सीधी सी बात बताओ। आपके ऊपर लगा रहा हूँ, आपके ऊपर 14 FIR। आप मेरे को एक बार प्रमाण दे। FIR तो कितनी हो जाएंगी? हाँ दिखाएं। आप एक काम करो, आपका लाइव करो। बिल्कुल लाइव। आप कैमरा चल रहा है, आप दिखाओ। कैमरा चल रहा है, कैमरा लाइव। हाँ, आपके खिलाफ 14 FIR एक्सटॉर्शन के। हाँ तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया फिर? हो गया। हाँ प्रमाण है क्या उसका? प्रमाण मैं दे रहा हूँ। पुलिस के ऊपर, पत्रकार के ऊपर, नेता के ऊपर न जाने कितने FIR लगते हैं। आप लोग जेल के अंदर गलत बात मत करो इस तरह के चैनल से। पक्ष की बात करो। 1 सेकंड ना, एक राजनीति चाहिए, अपना काम चाहिए, ये राजनीति है, ये राजनीति है।
ये राजनीति है, तुमने राजनीति एक मिनट राजनीति ये काम की। एक मिनट ठहर जाओ भाई, अभी ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुको। आप बहन जी एक मिनट, पैसा लिया इनसे, आप इनसे पैसा नहीं, आप दूसरे आदमियों से पैसा या हम बार बार। आपने कितनी बार पैसे दिए मुझे किसी और की खबर चलाने के लिए? बताओ कितने दिए? हाँ कितने दिए मेरे आपने? से बहुत बार आप अखबार के नाम पे, अखबार के दिए, खबर के बताओ। चैनल के